हमारे साथ मनोज जी हैं, बीजेपी के कैंडिडेट। अब उनसे कुछ सवाल पूछेंगे ताकि उनको बेहतर जान सकें। मनोज जी, शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। अगर आप अपने बारे में बता सकें, अपना नाम, बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, पार्टी और संघ के बारे में। मेरा नाम मनोज कुमार महलावत है। मैं पिछले 16 साल से भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहा हूँ। ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर यूथ प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट और वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट एंड वर्तमान में मैं जनरल सेक्रेटरी महरौली डिस्ट्रिक्ट भारतीय जनता पार्टी। तो अपनी ये गौशाला है किशनगढ़ गांव में, इसमें 1700-1800 गाय हैं। तो वो गाय की देखभाल का जिम्मे भी पिछले 8-9 साल से मैं भली भांति से कर रहा हूँ। उसमें भी एक मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनरल सेक्रेटरी की। वो गौशाला 90 गाँव हमारे मिलकर उसको चलाते हैं और उसमें हम सरकार से कोई एक रुपये का सहयोग नहीं लेते। वो हम आपस में चंदा इकट्ठा करके गौशाला को अपने लोगों से भली भांति से पालन पोषण करते हैं, उसका रख रखाव। ठीक है सर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये आ जाएगा फिर कि जो भी कैंडिडेट होगा ऑब्वियसली वो कहेंगे कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो चीज़ें मैनेज कर सकें, जो ऑफिस की जिम्मेदारियाँ होंगी, जो पोजीशन की जिम्मेदारियाँ होंगी। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे, ऐसी चीज़ें जिससे पता चले आपके अंदर वो स्किल्स हैं। बिल्कुल, मुझे लगातार 16 साल से पार्टी में काम करने का तजुर्बा है और मुझे काम करने का तरीका कि कुछ काम इस तरीके से होंगे और कुछ दूसरे तरीके से होंगे। जो एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट पैसा लेता है और अपना फील्ड में वो अपना योगदान नहीं दे पा रहा, अपना काम को, अपनी जिम्मेदारी पूरी ठीक तरह से नहीं निभा पा रहा, तो उसके प्रति एक्शन भी होंगे, रिएक्शन भी होंगे। हमें अपने वार्ड में काम कराने, चाहे दिन रात लग के कराने, हमें अपने वार्ड को नंबर 1 वार्ड बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। तो सर, ये जो एमसीडी की पोजीशन है इसके अंदर सब लोग आएंगे आपके पास प्रॉब्लम्स लेके, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इंसान में पेशेंस हो, धैर्य हो कि लोगों की सुन सके, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। तो ऐसा आप कुछ एग्जाम्पल बताएं ताकि लोगों को पता चले कि आप लिसनिंग स्किल्स हैं आपके अंदर, मतलब आप सुन सकते हैं लोगों की प्रॉब्लम। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने मुझे। मैं कल भी कहीं एक मीटिंग में मैंने सवाल का जवाब दिया था कि मैं बड़ा ईजी अवेलेबल रहूँगा अपने वार्ड के लिए। मैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही इस वार्ड में नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पला बड़ा हूँ या खेला कूदा हूँ। मुझे हर समस्या के बारे में बारीकी से जानकारी है। मेरे वार्ड के नागरिकों को मैं कहीं पर भी मिल जाऊँगा, चाहे वो किसी चाय की दुकान हो या छोले भटूरे की दुकान हो, शॉपिंग मॉल हो या कोई जीवन की मार्केट हो या सेंट्रल मार्केट हो, मनोज महलावत कहीं पर भी घूमता हुआ मिल जाएगा, अपनी समस्या का समाधान करता हुआ मिल जाएगा अपनी वार्ड की का। तो मेरे नागरिकों को, मेरे वार्ड के नागरिकों को मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उनको दिन में 50 बार 100 बार कहीं पर भी आसानी से उपलब्ध होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर, आप ये बताइए कि प्रॉब्लम सुननी एक चीज़ है लेकिन प्रॉब्लम का समाधान निकालना बड़ा ज़रूरी है। एक है इंसान कहते हैं कि प्रॉब्लम तो सारी सुन लेते हैं लेकिन जो हमारा सोल्यूशन अगर नहीं करता तो फ़ायदा नहीं है प्रॉब्लम सुनने का। तो आप ऐसी चीज़ें बताएं कि जिसके अंदर आपका एक्सपीरियंस पता चले कि आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट, एमएलए, एमपी, एमसीडी, गवर्नर्स ऑफिस या डीडीए, एमसीडी, जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स लगा के, इवन तो अगर दूसरी पार्टी के हैं तो भी आपने कोई काम निकाला हो लोगों के लिए, कुछ हेल्प की हो। बिल्कुल, मेरे अंदर समाज सेवा करने का जुनून बचपन से है, पार्टी की विचारधारा से जुड़ा था। लेकिन जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं उनको पता भी है कि मेरा समाज सेवा करने का जुनून एक हद से कहीं ज़्यादा है। हमारे वहाँ सेक्रेटरी के पास एक पार्क है, उस पार्क की काफ़ी दुर्दशा थी, बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा थी। मैंने अपने निजी खर्च से, अपने पर्सनल उससे लेकर उससे फोटोग्राफ करके और मैंने उस पार्क को डेवलप कराया। और उस पार्क में जो कमियां थी, उस पार्क का ट्रैक, उस पार्क में जगह जगह से बाउंड्री वाल टूटी हुई थी, तो मैंने अपने डीडीए में जाके अपने सांसद के माध्यम से, अपने और अन्य अधिकारी के माध्यम से जाकर उस पार्क में काफ़ी डेवलपमेंट कराया। आज उस पार्क में कम से कम 10,000 लोग हफ्ते में उस पार्क में को यूज करके उसमें खेलते कूदते हैं और अपना बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं। फिर ये ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर ना सैलरी है ना इनकम है, तो लोग ये जानना चाहेंगे कि जो भी कैंडिडेट है वो अपना रख रखाव, अपना फैमिली कैसे चलाएगा अगर अपना टाइम पर एक्टिविटी लगा रहा है जिसके लिए ना सोर्स ऑफ इनकम ना कुछ और है। तो आप बताएंगे आपको सोर्स ऑफ इनकम और कैसे आप मैनेज करते हैं। मुझे भगवान की दया से मेरे पास कमी नहीं है। 2 बच्चे हैं, तो दोनों पढ़ते हैं, तो मेरा अपना खुद का केबल टीवी का और इंटरनेट का बिजनेस है। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मुझे पैसे की कोई लालच, जो लोग पैसे के लालच से राजनीति में आते हैं
उनका पर्दा बहुत जल्दी उठ जाता है उनकी जनता की आंखों के सामने से। तो मुझे पैसे सैलरी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बिजनेस से अपने परिवार से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। तो पैसा जो सरकारी फंड आएगा मेरा, और वो फंड चाहे अभी जैसा कि आपने कल हमारा मैनिफेस्टो आया है प्रदेश भाजपा की तरफ से, हमारे माननीय अध्यक्ष जी मनोज तिवारी जी ने जो लॉन्च किया है कि अगर दिल्ली सरकार हमें फंड इशू करने में कोई दिक्कत करेगी, जैसे वो अभी कर भी रही है। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से वो रोड पे उन्होंने कूड़ेदान रख दिया और उस कूड़े को एक हफ्ते तक नहीं उठाते, ना उठाने देते उसमें। तो हमें अब डायरेक्ट केंद्र से भी फंड मिलेगा कि अपने वार्ड में हम काम कराएं। और हमारा मैनिफेस्टो प्रदेश का भी और हमारा भी मैनिफेस्टो एक ऐसा मैनिफेस्टो आया है कि हमने उसमें जनता की छोटी से छोटी जरूरतों को ध्यान में रखा है, ताकि हम अपने लोगों के लिए जरूरतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नीचे तक पहुँच सके और हम हर काम को भली भांति कर सके। फंड की दिक्कत अगर हमें कहीं दिल्ली सरकार से आती है, जैसा कि आप देखते भी है कि हमें आती भी है, तो अब उसमें एक प्रावधान हो गया कि हम केंद्र से भी पैसा लेकर अपने वार्ड में लगा। सर, ये कई लोग कहते हैं कि करप्शन बहुत हो रहा है, सारे करप्शन हटाएंगे या करप्शन मिटाएंगे, लेकिन कोई कॉन्क्रीट तरीके से ये नहीं बताता कि क्या करोगे जिससे करप्शन हटेगी या कम होगी। तो आप कुछ बता सकते हैं कि आप कैसे मेजर्स लेंगे जिससे पता है करप्शन कम होगा? बिल्कुल, मैं अपने वार्ड की तो गारंटी लेता हूँ कि मैं अपने वार्ड में तो करप्शन हटाने के मेरे पास कई तरीके हैं। जैसा कि मुझे खुद भी वॉच करना है कि मुझे जो जो स्टाफ मिला है या जो जो मुझे फंड मिले हैं, उस फंड का क्या रिलीज किया गया है, क्या ग्राउंड पे लगा है, उस चीज़ की का मोल भाव। अगर कुछ सामान मेरे यहाँ लगा है पार्क में या टायर में, हर चीज़ की मुझे बारीकी से जांच करनी है। और मेरे पास एक अपनी भी टीम रहेगी। अगर स्वीपर कहीं एरिया में जिनकी जिम्मेदारी लगी है कि B11 में कोई स्वीपर 4 ये जाएंगे, B10 में ये जाएंगे या सेक्टर में ये जाएंगे या विभिन्न सेक्टर में जो जाएंगे, तो मैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग भी करूँगा कि वो सफाई कर भी रहे हैं या बैठे हैं। और अगर वो उन्होंने सरकारी पैसा या सरकारी सैलरी ले रहे हैं तो वो अपने टाइम पे पूरी अपनी ड्यूटी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो उनको घर बिठाने का मेरी पार्टी और मैं सबसे पहले काम करूँगा। सर, ये बताइए कि कई लोग होते हैं, ऑब्वियस प्रॉब्लम सबको पता है कि प्रूनिंग नहीं हो रही है, रेन वाटर ड्रेनेज काम नहीं कर रहे, क्लीनलीनेस नहीं है, गार्बेज इज अ मेस। तो आप ये बताइए कि कौन सी चीज़ें जो हो रही हैं जिनको आप बेहतर कर सकते हैं या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो रही है और आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये जो मेरा एक अपना विजन था कि क्लीन एंड ग्रीन बसंती, मेरा अपना पर्सनल फोकस है। जो हमारी जो RWS की प्रॉब्लम्स है वो तो हम लेंगे, वो ज़्यादा मेजर भी नहीं है। मैंने जैसा भी प्रचार के दौरान मैंने पता किया, लेकिन मेरा अपना विजन है कि क्लीन एंड ग्रीन बसंती, मेरा फोकस उस पर पर्सनली रहेगा। बाकी सारे काम RWS के साथ बैठ के होंगे और समय समय पर उनको पूरे करने की उनका एक जो समय सीमा तय की जाएगी उनको पूरा किया जाएगा। तो ये कई बार लोग कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के अगर MLA एक एरिया में है, अगर उस एरिया के अंदर अगर MCD उनकी पार्टी की नहीं है तो वो कहते हैं कि समस्याएं आती हैं काम कराने में। अगर MCD के अंदर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आ जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा बैठेगा, काम ज़्यादा होगा। अभी वो कहते हैं कि वो काम कराते हैं लेकिन MCD से NOC नहीं होती। तो उसके लिए आपका क्या जवाब रहेगा कि अगर आप डिफरेंट पार्टी के काउंसलर और MLA रहेंगे तो आप कैसे कोऑर्डिनेट करा के काम करा पाएंगे? देखिए, मैं उस पार्टी के बारे में तो कुछ बात नहीं करूँगी। अच्छा, उसको तो हमारे क्षेत्र की जनता और दिल्ली सभी लोग उसका चेहरा अच्छी तरह से पहचान चुके हैं कि उनकी करनी और कथनी में कितना बड़ा अंतर है। वो अब लेकिन मुझे एक बात की तसल्ली है कि हमारे पास केंद्र सरकार है और कल जो मैनिफेस्टो है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फंड्स का इशू होगा तो हम सीधा केंद्र से पैसा लेंगे और अपने क्षेत्र में लगाएंगे। और आपको मैं एक और भी एक चीज़ की जानकारी देना चाहता हूँ कि जिससे जैसे इनका वर्तमान में हालात है आम आदमी पार्टी के, मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने के अंदर दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे और आम आदमी पार्टी को शायद ही अगर किसी कैंडिडेट की जमानत बचे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि वो जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। और बहुत ही जल्द आपको इस चुनाव के बाद ऐसा लगेगा कि आम आदमी को एक एक आदमी कार्यकर्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सभी पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। अब इस पार्टी का कोई आधार नहीं है, कहीं पर वो इनका कोई स्टैंड नहीं करता। जो लोग देश विरोधी नारे लगाने वालों के गोद में जाके जेएनयू में बैठ सकते हैं, वो क्या जनता का भला करेंगे, वो कैसे देश का भला करेंगे, कैसे क्षेत्र का भला करेंगे? अब मेरा एक छोटा सा सवाल है और ये आपसे ही है। ठीक है सर।
सर अब आखिरी सवाल ये है कि सब कैंडिडेट अपने में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप अच्छे हो लेकिन आप बाकियों से कैसे ज़्यादा अच्छे हो, ऑब्वियसली बाकी कैंडिडेट्स भी हैं, तो आपकी वोटर से फाइनल अपील क्या रहेगी कि आखिरी को क्यों वोट? सबसे पहले तो जितने भी कैंडिडेट हैं सबका बैकग्राउंड क्या है, सभी ने या तो चुनाव में अपना चेहरा दिखाना है या फिर पार्टी बदल बदल के, अगर इस पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उस पार्टी में, उससे नहीं मिला तो उसमें, तो वो तो अपना मुंह का परस्ती का एक राजनीति करते हैं। मैं पिछले 16 साल से लगातार पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और मेरा जो टिकट हुआ है पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है बड़ा सोच समझ के दी है। बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट थे हमारे यहाँ, तो अब इतनी कम उम्र में जंग हूँ, पार्टी ने युवा चेहरे उतारे हैं दिल्ली में, और वो इसीलिए होता है उनकी काम करने की शक्ति, उनकी ऊर्जा एक अलग ही होती है, जैसा कि आप भी मेरे हम उम्र हैं, आपके अंदर भी वो चीज़ है। तो मैं इस विश्वास को, अपनी पार्टी के इस विश्वास को कभी कम नहीं होने दूंगा। पार्टी ने जो विश्वास दिलाया इसके लिए दिन रात एक कर दूंगा। शायद और किसी के अंदर ये एनर्जी नहीं होगी कि मैंने टारगेट किया कि मैं अपने वार्ड के हर घर में बैंड बजा के उनके से मिल के आऊँ, और मेरा कैंपेनिंग करने का तरीका भी आप किसी दिन कवर करें, तो उसी को देख के जो विपक्षी जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके होश उठ जाएंगे, वो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और मैं आने वाली 23 तारीख को वोट जरूर करें, वोट भाजपा को करें, अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपनी दिल्ली के, अपने वार्ड के, अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए वोट सिर्फ भाजपा को करें, नरेंद्र मोदी जी को करें, और अपने देश की विकास में भागीदारी बने। भारत माता की जय। थैंक यू सर।